जंगल में बहुत शांति थी। सभी जानवर अपनी अपनी दुनिया में खुश थे। जंगल के राजा शेर अपनी महलों में आराम कर रहे थे और उनकी रानी बगीरा उनके पास बैठी रहती थी। मगर कुछ दिनों से जंगल में अजीब सा सन्नाटा था। जानवरों का उल्लास कम हो गया था और सबकी चिंताएं बढ़ने लगी थीं। एक दिन जंगल के सभी जानवर राजा शेर के दरबार में जमा हुए। सभी के चेहरे पर डर और चिंता के भाव थे। तभी शेर ने गुस्से में कहा, क्या हो गया है जंगल को? तुम सब क्यों इतने चिंतित हो? तभी एक लोमड़ी, जो अपने चतुराई के लिए प्रसिद्ध थी, ने कहा, महाराज, एक बड़ा संकट आ गया है। हमारे जंगल के बाहर एक नई बस्ती बन गई है और लोग जंगल में अतिक्रमण करने आ रहे हैं। धीरे धीरे जंगल सिमटने लगा है। राजा शेर ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, तो हमें इसका हल ढूंढना होगा, लेकिन हमें कौन मदद करेगा? तभी वहां एक छोटे से बिल्ले ने आवाज दी, मैं कर सकता हूं। सभी जानवर उसकी ओर मुड़े। वह बिल्ला था जिसे जंगल में चतुराई और साहस के लिए जाना जाता था। उसका नाम था बिल्लू। बिल्लू ने अपनी छोटी सी आंखों से जंगल की परेशानियों को देखा और उसने अपनी तेज सोच से जंगल को बचाने का निश्चय किया। बिल्लू ने जंगल के अन्य जानवरों को इकट्ठा किया और उन्हें अपनी योजना बताई। हमारे जंगल को बचाने के लिए हमें पहले उन लोगों से संपर्क करना होगा जो यहां आकर बस रहे हैं। हमें उन्हें बताना होगा कि हम क्या कर रहे हैं और हमारे जंगल के महत्व को समझाना होगा। बिल्लू की योजना सुनकर सभी जानवर हैरान रह गए। कोई भी नहीं चाहता था कि वे इंसानों से सीधे बात करें, लेकिन बिल्लू ने उन्हें समझाया, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं चतुर हूं और हम इंसानों से बात करके एक समझौता कर सकते हैं। बिल्लू के आत्मविश्वास ने सभी जानवरों को प्रभावित किया। शेर ने कहा, ठीक है बिल्लू, तुम जो सही समझो करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्लू ने फिर अपनी योजना पर काम शुरू किया। उसने सबसे पहले जंगल के किनारे बसी बस्ती के पास जाकर इंसानों से मिलने का निश्चय किया। बिल्लू बस्ती के पास पहुंचा और वहां के सबसे समझदार इंसान से मुलाकात की। वह इंसान था शिवू, जो बस्ती का प्रधान था। शिवू ने बिल्लू से पूछा, तुम क्या चाहते हो छोटे से बिल्ले? बिल्लू ने सीधा जवाब दिया, हमारे जंगल का बहुत महत्व है। अगर तुम इसे नुकसान पहुंचाओगे तो हम सबके लिए परेशानी होगी। हम चाहते हैं कि तुम हमारे जंगल की सीमा में हस्तक्षेप न करो। हम चाहते हैं कि तुम हमारी मदद करो। शिवू ने हंसी के साथ कहा, तुम एक छोटे से बिल्ले हो और मुझे तुम्हारे जैसा छोटा जानवर हमें समझाने आएगा? क्या तुम सच में समझते हो कि इंसान जंगलों के लिए चिंतित है? बिल्लू ने कड़ी निगाह से कहा, तुमने जो कहा वह सही नहीं है। हम जानवर भी इंसान की तरह जीवन जीते हैं। हम भी खुश रहना चाहते हैं जैसे तुम लोग रहते हो। अगर तुम हमारी मदद नहीं करोगे तो तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। शिवू थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसे बिल्लू की बातों में कुछ सच्चाई नजर आई। शिवू ने कहा, ठीक है, मैं सोचूंगा और तुम्हें एक जवाब दूंगा। कुछ दिन बाद शिवू ने बिल्लू को बुलाया। उसने कहा, मैंने तुम्हारी बातों पर गौर किया। तुम सच कहते हो, जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हम इंसान और जानवर मिलकर एक समझौते पर काम कर सकते हैं। हम बस्ती को जंगल के किनारे तक सीमित करेंगे और तुम्हारी सीमा को छेड़ेंगे नहीं। साथ ही हम जंगल के पेड़ पौधों की देखभाल भी करेंगे। बिल्लू ने खुशी से कहा, यह बहुत अच्छा हुआ। हम सब मिलकर इस जंगल को सुरक्षित रखेंगे। हम इंसान और जानवर दोनों के बीच एक दोस्ती का पुल बनाएंगे। इस समझौते के बाद बिल्लू ने जंगल में जाकर सभी जानवरों को खुशखबरी दी। जंगल के सारे जानवर खुशी से झूम उठे और उन्होंने बिल्लू की बहादुरी और चतुराई की सराहना की। समझौते के बाद इंसान और जानवर दोनों ने मिलकर जंगल की देखभाल की। धीरे धीरे जंगल फिर से हरा भरा हो गया और वहां का जीवन पहले जैसा खुशहाल हो गया। बिल्लू की चतुराई और साहस ने सभी जानवरों को प्रेरित किया। उसे जंगल के नया राजा बना दिया गया, लेकिन वह हमेशा यह याद दिलाता था कि साहस और समझदारी से ही किसी संकट का हल निकलता है। राजा बिल्लू ने जंगल में एक नई नीति बनाई। हम सभी के बीच मित्रता होनी चाहिए ताकि हम सब एक साथ खुशहाल जीवन जी सकें। और इस प्रकार चतुर बिल्ला बिल्लू ने जंगल का राज स्थापित किया
और उसके बाद जंगल में कोई भी संकट नहीं आया। सभी जानवर एक साथ मिलकर रहते थे और हर किसी का काम था अपने जंगल को और सुंदर बनाना। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समस्याओं का हल बुद्धिमानी और साहस से निकलता है। साथ ही दोस्ती और सहयोग की भावना को महत्व देना चाहिए। अगर हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो कोई भी संकट हमें हरा नहीं सकता।